नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तीसरी लहर खल्लास। सवाल ये कि क्या अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिस तरह से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, उसके बाद आसार तो इसी तरह के नजर आ रहे हैं। पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 287 दिनों के बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 8,865 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इस दौरान अगर केरल की बात करें तो केरल से अकेले 4,547 मामले सामने आए हैं, यानी कि कुल मामलों में से आधे से ज्यादा मामले अभी भी केरल से सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 197 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों में 11,971 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। तो 287 दिनों बाद अब जब कम मामले सबसे दर्ज किए गए हैं तो यह सवाल जहन में आना स्वाभाविक है कि क्या अब तीसरी लहर खल्लास हो गई है, यानी कि तीसरी लहर नहीं आएगी। हालांकि यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी हम सबके बीच में मौजूद है और तीसरी लहर खल्लास हुई है या नहीं हुई है, इसका जो पूरा जिम्मा है वो जनता के ऊपर है। यानी कि जनता अगर चाहेगी, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जनता अगर चाहेगी तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि जनता अगर सावधानी बरतेगी, जनता अगर घरों से बाहर निकलते वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेगी, जनता अगर वैक्सीन लगवाएगी, तो फिर तीसरी लहर का जो खतरा है, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर खल्लास, तो वो सचमुच जो तीसरी लहर है वो खल्लास होती हुई नजर आएगी। अब कोरोना की देश में क्या स्थिति है? 3,44,56,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 4,63,852 लोगों की भारत में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। ये आंकड़े पूरे हैं, मतलब पहली लहर के बाद के 3,38,61,000 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये लोग घर वापस लौटे हैं कोरोना को मात देकर के। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अगर बात करें तो 1.5 लाख से कम हो गई है। 1,30,793 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं और एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत 18वें नंबर पर है। वहीं अगर कुल संक्रमितों की संख्या के मामले की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, यानी कि कुल संक्रमितों में भारत का नंबर दूसरा है। अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की वजह से हुई हैं, यानी कि मौत के आंकड़ों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। वहीं वैक्सीन का वार लगातार चल रहा है। 112,97,84,000 कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 59.75 लाख कोरोना टीके लगाए गए। अब तक 62.57 करोड़ कोरोना के टेस्ट भी हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 11.07 लाख कोरोना सैंपल भी लिए गए हैं, जिनमें से जो पॉजिटिविटी रेट रहा है वो 2% से कम रहा है। तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना अब खत्म होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो कोरोना को लेकर के जो अच्छी खबर सामने आ रही है वो अच्छी खबर यह है कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कोरोना पर मिलजुल कर वार करना बेहद जरूरी है और अगर कोरोना को जड़ से हराना है तो उसके लिए जिम्मेदारी हर एक इंसान की बनती है, हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है। कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकलें तो यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और जिस तरह से आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है वो अच्छी खबर जरूर है, इससे खुश भी होना है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नहीं
भूलना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे तो एक बार फिर से जो कोरोना का ग्राफ है वो ऊपर उठने लगेगा, और अगर कोरोना का ग्राफ ऊपर उठेगा तो एक बार फिर से जो जिंदगी है उस पर पाबंदियों का पहरा लग सकता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम सब की बनती है। उम्मीद तो यही करेंगे कि जो जनता है वो अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन करेगी, ताकि कोरोना के मामलों में गिरावट जो है वो लगातार बनी रहे और एक दिन कोरोना जड़ से खत्म हो जाए। बात केरल की भी कर लेते हैं। दरअसल जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उनमें केरल से आधे से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब केरल सरकार को चाहिए कि वहां पर उचित व्यवस्थाएं की जाएं। अब जो मामले सामने आ तो कोरोना के आंकड़े हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों के जरिए राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हालांकि अब जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। तो अगर अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिलता है तो क्या वो दूसरी लहर का ही एडवांस वर्जन होगा या फिर तीसरी लहर होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर तीसरी लहर आती है, हालांकि उम्मीद अब कम जो है विशेषज्ञ जता रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से, चाहे बात ब्रिटेन की आप कर लीजिए, चाहे बात आप ब्राजील की कर लीजिए, एक बार फिर से जो कोरोना है उसका ग्राफ तेजी से बढ़ा है। अब भारत में उस तरह के हालात पैदा ना हो, उसके लिए तैयारियां किस तरह की हैं, यहां पर यह गौर करने वाली बात है। उम्मीद करेंगे कि जनता अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझेगी। जो कोरोना का ग्राफ है उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। और जनता की जिम्मेदारियां क्या हैं? जनता की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, और इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों के जरिए जनता जो कोरोना का डंक एक तरह से कह सकते हैं उससे निजात पा सकती है। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। समय समय पर हाथ धोते रहें। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ना छोड़ें, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है कि कई लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घर से बाहर निकले तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको अपने जीवन में अख्तियार जरूर करें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।